लोगों के दिल से अभी नीले ड्रम की दहशत निकली भी नहीं थी कि एक नया केस सामने आ जाता है। शादी के ठीक 9 दिन बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए अपने घर से 2172 किलोमीटर दूर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है और दोनों वहां फोटो खिंचाने के लिए रुकते हैं। दोनों की फोटो ली जाती है और उसे वो अपने घर वाले ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, जिससे परिवार को पता चल सके कि वो दोनों सेफ हैं और वहां पहुंच चुके हैं। जैसे ही राजा रघुवंशी की माँ उमा देवी उस फोटो को देखती हैं तो वो उसे बार बार जूम करते हुए देखती हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो राजा रघुवंशी के पास फोन करती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने तुझे मना किया था ना कि ये चेन पहनकर मत जाना। तुम इस चेन की कीमत जानते हो? ये कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की चेन है। उसके बावजूद भी तुम इसे वहां पहन कर गई। तुम हनीमून मनाने गए हो या सोना चांदी का दिखावा करने? तब राजा कहता है कि माँ, मैंने मना किया था, मैं इस चैन को नहीं पहन कर जाऊंगा, लेकिन सोनम जिद कर रही थी कि तुम अपनी ज्वेलरी पहन के जाना, अपनी चैन पहन के जाना, काफी अच्छे लगते हो। इस तरह की कुछ बातें हुई थी। तब माँ उमा देवी अपने बेटे राजा को समझाती हैं कि बेटा, जब बाहर जाते हैं तो सोने चांदी की नुमाइश नहीं करते, महंगी चीजों की नुमाइश नहीं करते। जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो मौका देखकर अपनी इस चैन को उतार कर बैग में रख लेना। उन्हें डर था कि कहीं सोने की चैन देखकर कोई बेटे पर हमला ना कर दे। उसकी हिफाजत के लिए वो उससे ऐसा कहती हैं। इसीलिए वो बार बार फोन करके भी उनसे पूछती रहती हैं कि अभी तुम कहाँ हो, कैसे हो, सेफ हो या नहीं। लेकिन 23 मई 2025 को दोपहर 1:45 पर माँ उमा देवी की आखिरी बार अपनी बहू से बातचीत होती है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा खो गया है, उनका बेटा मिला ही नहीं, और मिलता है तो उसकी लाश मिलती है। लाश को घर लाया जाता है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब 17 दिन बाद बहू के मिलने की खबर मिलती है तो सास ये कहानी सुनाती है कि मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, लेकिन मैं बहू पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहती थी। बेटा तो जान से चला ही गया है, कहीं बेटी के साथ भी यानी सोनम के साथ भी कोई दुर्घटना ना हो गई हो, इसलिए मैं चुप थी। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोनम ने आखिरकार ये कत्ल क्यों करवाया, इसके पीछे क्या वजह थी और अभी क्या सुलझना बाकी रह गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका भाटी। आप देख रहे हैं एड्यू स्पार्क नेक्सस। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल रामनवमी को जब त्योहार मनाया जाता है तो कुछ पत्रिकाएं लोग छपवाया करते हैं। उसमें युवक युवतियां जो होती है उनकी पूरी डिटेल दी जाती है, कौन क्या कारोबार करता है, किसकी कितनी एजुकेशन है, कौन कितना कमाता है, कितनी सैलरी है उनकी, वगैरह सब कुछ। जब दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। वैसे ही राजा रघुवंशी जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला था, उसकी नजर उस पत्रिका पर पड़ती है। पत्रिका पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल और नाम सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी के पिता ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। तीनों खास भाई और तीनों ही ट्रांसपोर्ट का अच्छा कारोबार करते हैं। अच्छी खासी हस्ती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। राजा अपनी माँ उमा देवी के पास उस पत्रिका को लेकर पहुंचता है और कहता है कि माँ देखो कितनी अच्छी लड़की है, अपनी बिरादरी की भी है और सुंदर भी है, क्या आप इससे मेरी शादी करवा सकती हैं? माँ को भी लड़की पसंद आ जाती है। वह परिवार में बात करती है और फिर फोन लगाया जाता है। अपने बारे में सारी डिटेल्स दी जाती हैं कि 3 भाई हैं, तीनों ही ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। तीनों भाई में सबसे छोटा सबसे लाडला है और सबसे होशियार भी यही है। लड़की वालों को भी रिश्ता पसंद आ जाता है। लड़की वाले प्लाईवुड का काम करते हैं, अच्छी दुकान है और दुकान की जिम्मेदारी और लेन देन लड़की ही संभालती थी। अब ये सब बातचीत होती है, पंडित जी को बुलाया जाता है, मुहूर्त निकलवाया जाता है। आखिरकार 11 मई 2025 को मुहूर्त निकलने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अभी शादी को 2-3 दिन भी नहीं हुए थे कि सोनम जिद करती है कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। दोनों ने बाहर घूमने की प्लानिंग की। हालांकि राजा ने मना किया था कि कुछ दिन पहले फैमिली के साथ बिताते हैं, उसके बाद में आराम से घूमने चलेंगे, लेकिन पत्नी जिद पे अड़ जाती है। फाइनली प्लानिंग सोनम की थी तो उसी ने डिसाइड भी कर लिया था कि हम शिलोंग चलेंगे माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। दोनों तैयार हो जाते हैं कि राजा ने भी माँ कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए थे और वही सोनम चाहती थी। आखिरकार 20 मई 2025 को दोनों घर से निकलते हैं और वहां पहुंचकर कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। परिवार वाले बीच बीच में उन दोनों की खबर इसलिए भी ले रही थी क्योंकि माँ उमा देवी ने उसके गले में चैन देख ली थी तो उसे बार बार बेचैनी हो रही थी कि कहीं बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए वो बार बार उनसे बातचीत करती रहती थी। लेकिन 23 मई 2025 को उसकी आखिरी बार सोनम से बात होती है और उसके बाद जो होता है वो काफी भयानक होता है। हालांकि इसी बीच लड़की का भाई गोविंद और लड़के का भाई विपिन
इमरजेंसी लैंडिंग करके शिलोंग पहुंचते हैं। वो अपने भाई को ढूंढते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और तमाम अधिकारी इस खोजबीन में लग जाते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने लोकल पुलिस से मदद मांगी। पुलिस के मना करने के बाद वो यूट्यूबर्स से मदद मांगते हैं और यूट्यूबर्स उस मामले को काफी ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। मामला देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचता है और अमित शाह जी सीधा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करते हैं। इसके बाद मीडिया को इन्फॉर्म किया जाता है और वो पल पल की जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। 23 मई को राजा गायब होता है और 2 जून 2025 को मध्य प्रदेश के जिला पूर्वी खासी हिल्स के पास थाना सोहरा के बोईसा डोंग इलाके में जो हिल्स होती हैं उनके पास खाई में एक लाश मिलती है। लाश की तहकीकात की जाती है। उसके हाथ पर बने टैटू से जिस पर राजा लिखा हुआ था उससे कंफर्म हो जाता है कि ये लाश राजा रघुवंशी की है। मामला तब और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है जब उसके पास रेड कलर की जैकेट और व्हाइट शर्ट की खून से सनी हुई शर्ट मिलती है। बाद में पता चलता है कि ये जो शर्ट और जैकेट है वो सोनम रघुवंशी की है। तब मामला और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। वहां की गाइड्स के थ्रू पता चलता है कि इन दोनों के अलावा वहां 3 और नए लोग थे जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और 4 मिनट 53 सेकंड का एक वीडियो सामने आता है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी किसी से फोन पर बात कर रही है। साथ ही वहां पास में एक एल्टो कार खड़ी होती है जो लाल रंग की होती है। उसमें एक आदमी बैठा होता है जो इस कपल को देख रहा होता है। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। वहां पुलिस टेक्निकल साक्ष्य जुटाना शुरू कर देती है। उस इलाके में आए अलग अलग प्रदेशों के लोगों का डेटा उठाना शुरू किया जाता है। लाखों मोबाइल में से कुछ मोबाइल से डेटा मिलना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर इलाके से एक लड़का सस्पेक्ट होता है। बाद में पता चलता है कि उसका वो जो कांटेक्ट है वो इंदौर के राज कुशवाहा से है और उसका कांटेक्ट विशाल से है। ये तीनों आपस में कांटेक्ट में थे। बाद में पता चलता है कि राज कुशवाहा इंदौर की प्लाईवुड कंपनी जो कि देवी सिंह की होती है उसमें नौकर था। उसके बाद तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी वहीं दुकान पर रहते हुए दोस्ती कर लेते हैं, प्यार कर बैठते हैं और साथ साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। इसी बीच उनकी शादी का प्रोग्राम बनता है और परिवार का दबाव होने की वजह से सोनम रघुवंशी शादी के लिए मंजूरी दे देती है। उसके बाद सोनम एक ठोस प्लानिंग करती है। सोनम प्लानिंग बनाती है शिलोंग घूमने की, क्योंकि शिलोंग के उस इलाके में कई कपल खो गए हैं और उनकी ज्यादा छानबीन भी नहीं की गई। मीडिया कई बार मामला उठाती है, थोड़ी बहुत खबरें छपती है, उसके बाद मामला दब जाता है। सोनम को भी यही लगा था कि उसकी साजिश का किसी को पता नहीं चलेगा, मामला वहीं के वहीं दब जाएगा। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि यूट्यूबर्स इस बात को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देंगे कि सिर्फ देश ही नहीं विदेश तक भी इस खबर की चर्चा होगी। 8 और 9 जून को मेघालय और इंदौर की पुलिस ने कंबाइंड ऑपरेशन चलाया। कंबाइंड ऑपरेशन चलाने के बाद पुलिस ने ललितपुर से आकाश को उठाया, इंदौर से राज कुशवाहा और विशाल चौहान को उठाया और साथ ही मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी को उठाया। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से चारों लड़कों को हिरासत में लिया जाता है। साथ ही सोनम रघुवंशी की तलाश भी जारी थी उन मेघालय की शिलोंग की उन वादियों में, उन घाटियों में, लेकिन वो लड़की वहां नहीं मिलती है। वो लड़की मिलती है उस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर। 8-9 जून की रात बनारस गोरखपुर हाईवे पर जिला गाजीपुर थाना नंदगंज के अंकुशपुर इलाके में चाय कॉफी का जायका नाम से एक ढाबा होता है। वहां एक लड़की ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए बदहवस हालत में बैठी हुई है जिसके बाल बिखरे हुए हैं। ढाबे का मालिक साहिल यादव उस लड़की के पास आता है और उससे बातचीत करता है। लड़की रोते बिलखते हुए कहती है कि मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे अपने परिवार से बातचीत करनी है। साहिल यादव उस बेबस औरत को देखकर सोचता है कि परदेसी है, इसकी मदद कर देनी चाहिए। लड़की रोते बिलखते हुए अपने भाई से बातचीत करती है, लेकिन भाई को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है जिसे वो शिलोंग में इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। वो यहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर दूर क्या कर रही थी। लेकिन फोन पर वीडियो कॉल पर तसल्ली होने के बाद भाई ने इंदौर पुलिस से कांटेक्ट किया, इंदौर पुलिस ने गाजीपुर की पुलिस से कांटेक्ट किया और ये कांटेक्ट होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्योंकि 112 नंबर पर कॉल किया गया था तो पुलिस मौके पर उस ढाबे पर पहुंची। वहां लड़की अपने भाई से बात करती हुई बेहोश हो चुकी थी। लड़की को पहले जिला अस्पताल में ले जाया गया, उसकी मेंटल कंडीशन चेक की गई। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के परिसर में बने सखी वन स्टॉप सेंटर में उसे जमा कर दिया गया। पूरे भारतवर्ष में सोनम रघुवंशी के मिलने की चर्चा फैल जाती है, क्योंकि पहले खून से सनी जैकेट और शर्ट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद सोनम भी मर चुकी है। लेकिन वो मिलती है, लेकिन जिस हालत में मिलती है इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। पुलिस के पास पहले से ही काफी सबूत थे। इससे ये जानकारी तो पुख्ता हो गई थी कि सोनम रघुवंशी का उस लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम राज कुशवाहा है।
अब इस प्लानिंग में वो लड़की सोनम रघुवंशी अकेली है या फिर इसमें राज कुशवाहा मेन आरोपी है। हालांकि जितने भी प्यादे हैं सब गिरफ्त में आ चुके हैं। की बातें छुपा रही थी, वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी, लेकिन जब थर्ड डिग्री मिलेगी तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि पुलिस की मार से तो मुर्दे भी हाँकने लगते हैं, तो ये लड़की भी बोलेगी। हालांकि पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ लिया है और अब यही पर्दा हटना बाकी है कि किस किस इंसान ने क्या क्या रोल अदा किया था। उस लड़की को चारों तरफ से इस कदर मारा जाता है जिससे वो लूट लगे। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी लड़के वाली लड़की को देखने जाए तो उससे पहले ही पूछ लें कि आपका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा ना। अगर है तो आप जहां चाहे वहां शादी कर लें, हम ये शादी नहीं कर सकते। कम से कम लड़के की जान तो बचेगी। माँ बाप को सब कुछ पता रहता है और शायद इस केस में भी माँ बाप को पूरी जानकारी थी राज कुशवाहा के बारे में। हालांकि वो स्वांग रच रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो लड़की कितनी इनोसेंट है, उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे वो लड़की ही मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आएगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।